हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो होने वाला है टाटा मोटर्स की वैकेंसी के बारे में होने वाला है। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैटेगरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। सैलरी क्या रहेगी, सारी चीज़ें आज होने वाली है। फ्रेंड्स, ये जो ड्राइव है वो पुणे में होने वाली है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसमें होगा। ओपनिंग है केम प्रोग्रामर का, सीएनसी लेजर लीड का, प्रोडक्ट डिजाइन का, प्रोसेस इंजीनियरिंग असेंबल का। ठीक है, इसमें और सारी वैकेंसियाँ हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, फेलियर एनालिसिस, सिस्टम इंजीनियर, प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर, लीड मेगाट्रॉनिक्स, एसएमटी इंजीनियर, एएनओ एसएफ इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, लीड कंट्रोल डिजाइन, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन टीम रहेगा, प्रोडक्शन टीम और एमईपीडी इंजीनियरिंग, सीएनसी एसएफ आई रहेगा। ये डेट है 7 इंजीनियरिंग टीम और 8 तारीख को रहेगा प्रोडक्शन टीम, अक्टूबर में 2023 में। रजिस्ट्रेशन टाइमिंग रहेगा 8 से 30 से 9 से 30 तक। वर्क लोकेशन है हसर तमिलनाडु, बेंगलोर कर्नाटक। इंटरव्यू लोकेशन रहेगा, इसमें कैटेगरी दिया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइव में। ये 7 अक्टूबर को होने वाला है, 23 तारीख को। इसमें केम प्रोग्रामर 4 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा बीटेक होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, सीएनसी यूजी एनएक्स कैम, माइक्रो कटिंग टूल और डीजी जीडी एनटी में। सीएनसी लेजर लीड रहेगा, 12 से 18 साल का, बीटेक होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, ओवरऑल सीएनसी नॉलेज, लेजर वेल्डिंग, टूलिंग, पिक्चर नॉलेज, प्रोसेस एंड डेवलपमेंट नॉलेज, डॉक्यूमेंटेशन। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर रहेगा, 6 से 10 साल, डिप्लोमा और बीटेक होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, ईसीएन ईयर, बॉम्ब प्लान चेंज मैनेजमेंट, एसएप, सीएनसी यूजी एनएक्स, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, सीएफ कोऑर्डिनेशन, इन सब में एक्सपर्ट होना चाहिए। और अगली वैकेंसी के लिए जो प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर है वो 6 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा बीटेक होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, यूजी एनएक्स डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, जीडी एनटी, स्टेचअप केम, सीएनसी इंजीनियरिंग में। एएनओ एंड एसएफ इंजीनियरिंग है तो उसमें डिप्लोमा एमटेक या एमएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए, 6 से 16 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लीनिंग, इलेक्ट्रोटेपिंग, एनोडाइजिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, पेसिवेशन, डिग्रेशन, स्प्रे क्लीनिंग, कन्वर्सेशन, कोटिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीई होना चाहिए, ट्रिपल ईसीई या आई से एक्सपर्टीज होना चाहिए, एचसी प्लानिंग, लेआउट प्लानिंग, कैपेसिटी, एसपीएम, सॉफ्ट डेफटिव। ऑटोमेशन इंजीनियर होना चाहिए, 5 से 10 साल होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। उसके बाद से फेलियर एनालिसिस है, 5 से 10 साल का होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, ट्रिपल ई या ईसीएस या मैकेनिकल होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, एचडी एनालिसिस, 4M, 5W2H, रूट कॉज एनालिसिस, कापा, डाटा एनालिसिस, साइंटिफिक प्रोसेस एनालिसिस। एसएमटी इंजीनियर होना चाहिए, 4 से 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, एक्सपर्टीज इन पेस्ट प्रिंटिंग, पिच एंड प्लेस, रीफ्लो, एसआईपी, एसपीएल, एओ आई, रूटिंग, डिस्पेसिंग, लीड मैकेट्रॉनिक्स होना चाहिए, 4 से 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीटेक, ट्रिपल ई सी मैकेनिकल होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट सिलेक्शन, प्रोग्रामिंग लॉजिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन। ऑटोमेशन इंजीनियर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर, 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, ट्रिपल ई मैकेनिकल और CSIT से होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, C++, पाइथन, लैब, व्यू, VC, SQL, ओरेकल, SAP, डिज़ाइन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लीड कंट्रोल डिजाइन है वो 4 से 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल और मेगाट्रॉनिक्स से होना चाहिए। उन्हें एक्सपर्ट होना चाहिए पावर एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर में, नेटवर्क आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डिजाइन, सिलेक्शन, लॉजिक डेवलपमेंट, प्लान, ऑटोकैड, SAP, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। प्रोडक्शन ड्राइव टीम रहेगा 8 तारीख को। प्रोसेस असेंबली रहेगा, 4 से 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल या ट्रिपल ई से होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, पैसन, जी गाइड, असेंबली, स्क्रू फ्रेसिंग, फेस्टिंग, बल्किंग, मैनुअल असेंबली। प्रोडक्ट इंजीनियर होना चाहिए, 5-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीटेक मैकेनिकल से होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, GNDT, FII, SP, स्टैकअप एनालिसिस, PCB, सिस्टमेटिक डिजाइन, गोबर फाइल्स,
फेलियर एनालिसिस में 5-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, BE BTech होना चाहिए, मैकेनिकल होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए। ME PED इंजीनियर CNC SF डिप्लोमा 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, BE BTech होना चाहिए, 8 से 10 साल का लेजर मार्किंग प्रोसेस, ब्लास्टिंग, प्लास्टिक मटेरियल प्रोसेसिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा वो 3 हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ऑफ CV, हार्ड कॉपी प्लस सॉफ्ट कॉपी ऑफ द ऑल रिलेटिव टू एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 3 मंथ का रिसेंट सैलरी स्लिप होना चाहिए, इंक्रीमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर, बोनस लेटर और सारी चीज़ें होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन वीडियो क्लोज 9:30 पर इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए। कृपया एलिजिबल हो तो एक बार ट्राई जरूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।